आपने ब्लू लॉक तो देखा ही होगा, जिसके अभी तक 2 सीजन आए हैं और तीसरे सीजन की अनाउंसमेंट हो गई है, लेकिन अभी तक रिलीज डेट नहीं आई है। ब्लू लॉक ऐसा फुटबॉल वर्ल्ड है जहां टीम वर्क से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ईगो, और जहां कोच खुद कहता है, इफ यू वांट टू बी द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड यू मस्ट बिकम द बिगेस्ट ईगोइस्ट। और इसी साइकोलॉजी पर बना है ब्लू लॉक प्रोजेक्ट। पर सवाल ये है कि ब्लू लॉक में सबसे बड़ा ईगोइस्ट कौन है? तो आज हम बात करेंगे टॉप ईगोइस्ट इन ब्लू लॉक। लेकिन ये कोई रैंक नहीं है, आप अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के हिसाब से रैंक दे सकते हो। आप कमेंट में भी बता सकते हो कि ब्लू लॉक का ट्रू मॉन्स्टर ईगोइस्ट कौन है। नंबर 5 पर है बारो। अगर ईगो का कोई फिजिकल फॉर्म होता तो वो बारो है। बारो का माइंडसेट सिंपल है, आई एम द किंग। उसके लिए टीम सिर्फ एक स्टेज है जहां वो अपनी रॉयल परफॉर्मेंस दिखा सके। अगर कोई उसे ओवर शेडो करे तो बारो टीम वर्क को भूल जाएगा और वो विलन बन जाएगा। और ब्लू लॉक में बारो का विलन अवेकनिंग सबसे पावरफुल मोमेंट में से एक है। जब बारो एक्सेप्ट करता है कि वो हीरो नहीं है, वो विलन किंग है, तब उसका ईगो और भी डेंजरस हो जाता है। नंबर 4 पर मेगुरु बचीरा। बचीरा के अंदर एक मॉन्स्टर रहता है और ये मॉन्स्टर टीम वर्क नहीं चाहता, ये चाहता है फ्रीडम। बचीरा फुटबॉल को एक गेम नहीं मानता, उसके लिए फुटबॉल एक आर्ट है। जब बचीरा ड्रिबल करता है तो डिफेंडर सिर्फ ऑब्स्टिकल होते हैं। और बचीरा का ईगो सिंपल है, आई विल प्ले द फुटबॉल दैट एक्साइटेड मी। वो किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करता, वो अपना सिस्टम खुद बनाता है। इसीलिए बचीरा का ईगो क्रिएटिव और केओटिक दोनों है। अब नंबर 3 पर इसागी योइची, हमारा मेन कैरेक्टर। पहली नजर में इसागी एक नॉर्मल प्लेयर लगता है, ना सबसे फास्ट, ना सबसे स्ट्रॉन्ग, ना सबसे स्किल्ड, लेकिन इसागी के पास एक डेंजरस वेपन है, सेल्फ अवेयरनेस। ब्लू लॉक में इसागी का ईगो लाउड नहीं है, लेकिन इवोल्व होने वाला ईगो है। जब भी कोई उसे बीट करता है तो इसागी उसे कॉपी नहीं करता, वो उसे एनालिसिस करता है, ब्रेक करता है और सबसे बेटर बन जाता है। इसागी का ईगो सिंपल है, आई विल डेवोर यू। इसागी के लिए टीममेट्स भी टूल्स है और अपोनेंट्स भी। और जब इसागी पजल सॉल्व करता है तो पूरा फील्ड उसके दिमाग का चेस बोर्ड बन जाता है। इसलिए इसागी एक साइलेंट इगोइस्ट है। नंबर 2 पर इसागी का राइवल आता है, इतोशी रिन। रिन ब्लू लॉक का परफेक्ट स्ट्राइकर प्रोटोटाइप लगता है। स्किल, विजन, शूटिंग, कंट्रोल, रिन का सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट है, लेकिन रिन का ईगो एक ऑब्सेशन से बना है, डिस्ट्रॉइंग हिज ब्रदर साई। रिन सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो चाहता है हर प्लेयर को पपेट की तरह कंट्रोल करना। और जब रिन फ्लो स्टेट में आता है तो वो फुटबॉल नहीं खेलता, वो फुटबॉल को डोमिनेट करता है। नंबर 1 पर ब्लू लॉक का सबसे बड़ा इगोइस्ट माइकल काइजर। काइजर सिर्फ गोल नहीं करता, वो चाहता है इम्पॉसिबल गोल्स। उसका सिग्नेचर वेपन काइजर इम्पैक्ट इतना फास्ट है कि डिफेंडर्स रिएक्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन काइजर का रियल ईगो स्किल में नहीं, डोमिनेंस में है। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो चाहता है सबको प्रूव करना कि वो सुपीरियर है। और आगे के सीजन में इसागी के साथ उसकी राइवलरी ब्लू लॉक का नेक्स्ट बिग बैटलफील्ड बनने वाली है। ब्लू लॉक एक फुटबॉल स्टोरी नहीं है, ये एक बैटल है ईगोस का। यहाँ टैलेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ईगो ही डिसाइड करता है कौन स्ट्राइकर बनेगा और कौन बैकग्राउंड कैरेक्टर। और जैसा ईगो जिम्पाची ने कहा था, टू बिकम द वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर यू मस्ट बिकम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ईगोइस्ट।